वाला है। ब्रिजमोहन जी, मैं आपके पास आता हूं इसी विषय को लेकर। अगर डिप्लोमेटिकली सरकार तालिबान के साथ बेहतर रिश्ते बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाती है तो विपक्ष का क्या कुछ स्टैंड इस पूरे विषय को लेकर के रहने वाला है? केशव भाई, सबसे पहले तो मैं जीआर याद जो पत्रकार है टोलो न्यूज के, जिनकी आज हत्या की गई है, मैं सबसे पहले तो उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए कि जो आज की बैठक हो रही है, ये बैठक ब्रीफिंग की बैठक है, ब्रीफिंग हो रही है इसमें जहां तक ब्रीफिंग का जो मैं मतलब समझता हूं, और विशेष रूप से जब विदेश नीति की बात होती है, विदेश मंत्रालय की बात होती है, तो एक एक शब्द का महत्व होता है। ब्रीफिंग का तात्पर्य है कि अभी तक भारत सरकार ने जो भी किया है उसकी सारी जानकारी का प्रेजेंटेशन, उसकी जानकारी की उससे संबंधित सारी जानकारी जो देश के नेता हैं उनके सामने रखी जाएगी। आज मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ये फैसला होने वाला है, ये चर्चा होने वाली है कि आगे की रणनीति क्या हो। ये फैसला एक अलग स्तर पे होता है। तो आज तो ब्रीफिंग हो रही है। नहीं, ब्रीफिंग हो रही है सर, डेफिनेटली है, लेकिन एक माइलस्टोन तो यहीं से बनेगा ना उस चीज का। जब माइलस्टोन कैसे बनेगा? माइलस्टोन तो ये बन रहा है कि आज आपने जितना भारत सरकार ने कर लिया उसकी जानकारी दी जा रही है, बस। तो ये माइलस्टोन, इसे अगर आप माइलस्टोन मानना चाहते हो तो मेरे को कोई उससे एतराज नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी आज चर्चा कुछ नहीं होना है। आज ये जानकारी देने के बाद अब इसके बाद जो राजनेता है इस देश के, वो हो सकता है बैठ के आपस में चर्चा करें और फिर उसके बाद कोई एक अगली बैठक हो जिसपे प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित हो और वहां उनको जानकारी दी जाए। क्योंकि आज की जो ब्रीफिंग हो रही है वो सिर्फ आदरणीय जो विदेश मंत्री है हमारे, उनके माध्यम से हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री स्तर का कोई भूमिका भी नहीं है। दूसरी बात पे जो कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से जानती है कि विदेश नीति एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और हमारी जो राजनीति है, जो देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारी सीमाएं देश के अंदर हैं। जब देश के बाहर की कोई बात होती है तो उस समय हमारी सरकार होती है, हमारा देश होता है, वहां पर हम भारतीय होते हैं। तो अभी ये मुद्दा सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी हम जब आज अफगानिस्तान की तरफ देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमको दो चीजों पे बात वहां जरूर करना चाहिए। एक ये कि जो वहां पर हमारे भारतीय हैं उनके बारे में, और जो वहां पे उसके समाज के जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की बात हमको करना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी सरकार बने, आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि सरकार के अंदर कौन कौन होंगे, क्योंकि आप वहां पर उन लोगों में भी आपस में बहुत खींचातान चल रही है। तो सरकार बनने के बाद हमको सरकार से ये स्पष्ट आश्वासन लेना होगा कि अफगानिस्तान की जमीन का कोई भी उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होगा, एक। और दूसरा ये कि वहां से जो ड्रग का कारोबार चलता है उसका असर कभी भारत के ऊपर ना आने पाए। यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल था सर, कि आज जो बैठक चल रही है डेफिनेटली उसके अंदर ब्रीफिंग सारी चीजें हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली अगर भारत सरकार कोई चीज लेकर चलती है तो विपक्ष का स्टैंड उस पर सरकार को लेकर के क्या रहने वाला है, जो कि आमतौर पर बाइपोलर दिखता है। ठीक है, आपने जी बोलिए। देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट किया, हमारी राजनीति हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर है, भारत की सीमाओं के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो भी फैसला होता है वो भारत सरकार का होता है, और हम उस भारत सरकार के फैसले से बंधे हुए हैं। क्योंकि भारत सरकार जो फैसला लेगी वो वही देश के बाहर माना जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो भारत सरकार की भूमिका है। वहां पे जो आज विपक्ष की पार्टियां देश की, उनकी भूमिका नहीं होती है। और एक और बात समझना पड़ेगा केशव भाई, कि कोई भी विदेश नीति किसी भी देश की एक दिन में तैयार नहीं होती। ये हमारी विदेश नीति सालों से बनती हुई आ रही है। आज एकदम से उस पर परिवर्तन कोई भी राजनेता आ जाए, कोई भी पार्टी हो, तत्काल नहीं कर सकती है।